क्लास बच्चों, आप सबको पता है अपने इतिहास में जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसमें खाद्य उत्पादन जो हो रहा है, संग्रहण से उत्पादन तक की स्थिति हम देख रहे हैं। तो इसकी जो पहली स्थिति है, इसके पहले काम पढ़ चुके हैं, किस तरह से मनुष्य भोजन इकट्ठा करता था, जाता था, करता था। यहाँ पर बात करें बदलती जलवायु। आप इसे देखते हैं ना, अभी कल परसों भी अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो अखबार में आता है कि जलवायु जब बदलती है तो कई सालों से जो जलवायु चली आ रही है उसमें भी बदलाव आ जाता है। गर्मी बढ़ती है, तूफान आते हैं, तो इससे क्या होता है कि पूरा जो वातावरण है वो उसमें चेंज आता है। ये कई सालों में होता है। तो यहाँ पे हम एक समय देख रहे हैं 12,000 साल पहले। कल ध्यान हो आपको, तब मैंने पाषाण युग की बात की थी। तो 12,000 साल पहले दुनिया में बदलाव आए, तूफान भी आए, गर्मी भी खूब बढ़ी, ठीक है। तो गर्मी बढ़ी, तो गर्मी बढ़ने से क्या हुआ कि अपने आप ही प्रकृति में बड़े बड़े मैदान, घास के मैदान वो बढ़ गए, खूब घास के मैदान आ गए। अब घास के मैदान बढ़ गए तो प्रकृति में अपने आप ही जो है घास खाने वाले जानवरों की वृद्धि हो गई, उनकी संख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है। अब घास खाने वाले हैं ना शाकाहारी। आपको सबको पता है दो तरह के जानवर होते हैं, एक जंगली और एक जो पालतू होते हैं। पहले तो पालतू नहीं थे, तो वो जंगलों में ही वहाँ पे रहते थे, पर ये शाकाहारी थे, ये घास खाने वाले जानवर थे। इसमें गाय है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, बारहसिंगा है। अब ये जो शुरुआती मानव था, ये अपने भोजन के लिए यहाँ वहाँ जो है भटकता रहता था, फिर जानवरों का शिकार भी करता था। अब जानवर भी अगर वहाँ से चले जाते थे तो जानवरों के पीछे पीछे जाया करता था। तो जब घास खाने वाले जानवर उस जगह गए जहाँ इनके लिए भोजन मिला, क्योंकि घास खाने वाले जानवरों को तो भोजन चाहिए ना, तो ये अपने भोजन के लिए उन क्षेत्रों में गए। तो इनके पीछे पीछे इनके शिकार करने वाले भी गए, जानवर के शिकार करते थे। अब यहाँ पे बात आती है कि मनुष्यों ने कैसे जानवरों को पालतू बनाया हुआ। तो पहले तो इन्होंने क्या, शिकार करने के लिए इनका उपयोग किया, फिर धीरे धीरे क्या किया, इनने इनके बारे में जानने का प्रयास किया। ये कि जैसे हमको पता चला कि भाई इनके जो है जानवरों के बच्चे भी होते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है, और इनका खान पान क्या है ये भी इन्होंने पता किया। और ये भी इनको पता लगा कि ये सब जो है झुंड में भी रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि झुंड में रहते हैं तो ये अपना बचाव कर लेते हैं, किससे, जंगली जानवर से। अभी भी कभी आपने देखा होगा कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें सब झुंड में रहते हैं, तो कई बार ये शेर का भी जो है सामना कर लेते हैं, उसको भगा देते हैं। तो अधिकतर ये लोग क्या झुंड में रहते थे। तो जब मनुष्य ने इनका अध्ययन किया, इनके बारे में समझा, फिर इसने क्या किया, इनको पालतू बनाना शुरू किया। तो पालतू बनाने के लिए क्या किया, आज जानवर को पालतू बनाने के लिए कुछ आप उसको दोगे तभी तो आपके पास आएगा। तो इन्होंने चारा, जानवर खाते हैं ना, उस चारे को उगाया, उस चारे को उगा करके उनको दे करके उनको अपना बनाया। पर वैसे कहते हैं कि सबसे पहले जिस जानवर को उन्होंने अपने पालतू बनाया वो था कुत्ता, उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, फिर उन्होंने इनको जानवरों को पालना शुरू किया। उस समय चूँकि पानी के किनारे रहते थे तो मछलियाँ भी पकड़ते थे, तो इनके भोजन में मछली भी एक जो थी स्रोत थी। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अनाज उगाना सीखा, जैसे गेहूँ है, धान है, जौ है, ये पदार्थ पैदा करना इन्होंने यहाँ पर सीखा। अब ये जो पशु थे बच्चों, ये पशु उनके लिए, यहाँ पे एक शब्द लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, भोजन का भंडारण। मतलब पशु जो है, गाय है, बैल है, या हिरण है, या बकरी है, भेड़ है, ठीक है। तो ये जो जानवर थे जिनको इन्होंने बाद में पालतू बनाया, ये इनके खाद्य के भंडार थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये जानवरों की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती तो ये भी काम आएंगे कृषि में। दूसरा, इन जानवरों से दूध मिलता है, और फिर ये खाने के काम भी आते हैं, क्योंकि मांस का भी इनका स्रोत है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो खेती करने की और इनको पशुओं को पालने की, पशुपालन की शुरुआत की, तो इसलिए कि ये सोच के कि ये जो पशु हैं ये इनके लिए भोजन का स्रोत है, भंडारण है। तो ये जो यहाँ पे शब्द में लिख रही हूँ, ये यहाँ पे आता है बसने की प्रक्रिया। देखो अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है बसने की प्रक्रिया।
बसना है नहीं, कहीं रहना। ठीक है, दिख रहा है ये आपको यहाँ? और समय भी दिया, देखो ये वाला 12,000 साल पहले, देखा? अब बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? लोगों द्वारा पौधे उगाना, पौधे जो इनको मिले इन्होंने इनको उगाना शुरू किया। फिर जानवर जो उन्होंने पाले उनकी देखभाल करना शुरू किया। तो ये जो बातें, अब इसके लिए इनको क्या रहना पड़ा? एक जगह टिकना पड़ा। आज आप कृषि करते हो तो कृषि घूमते फिरते थोड़ी कर सकते। कृषि करने के लिए आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। जानवर अगर आप पालते हो तो जानवर के लिए भी आपको एक जगह बनानी पड़ेगी। तो लोगों द्वारा पौधा उगाना, मतलब अनाज पैदा करना, जानवरों की देखभाल करना, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको कहा गया बसने की प्रक्रिया। अब इसमें भी क्या है, इन्होंने जो अध्ययन किया पशुओं का, तो उसमें इन्होंने देखा जंगली जानवर और जो पालतू जानवर है उनमें क्या भिन्नता थी। तो पहले क्या करते थे ये लोग? चयन करते थे कि किसको पालतू बनाया जा सकता है, किसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो ये लोग इसका चयन करते थे, खासतौर पे जो शाकाहारी जानवर थे इनको ये पालते थे। तो ये देखते थे कि इनके भाई प्रजनन होता है, मतलब ये बच्चे देते हैं। ये शाकाहारी जो जानवर है ये हिंसक नहीं होते, ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ये अहिंसक होते हैं। इनके दांत और सींग भी छोटे होते हैं जंगली जानवरों के मुकाबले। फिर इन्होंने एक चीज़ देखी, मतलब इन्होंने पशुओं को जो पालतू बनाया ना उसके पहले इन्होंने बहुत अध्ययन किया इनका। क्या अध्ययन किया? अभी अपन ने बात किया कि इनकी संख्या बढ़ती है, इन्होंने देखा ये अहिंसक होते हैं, इनके दांत और सींग जो होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं। किसके मुकाबले? जंगली जानवर के मुकाबले। जंगली जानवर को तो पालना बड़ा मुश्किल है, उनको तो पाल ही नहीं सकते। फिर उन्होंने देखा कि भाई ऐसे जानवर पाले जाएं जो बीमार कम पड़ते हैं, क्योंकि जानवर अगर ज़्यादा बीमार पड़ेंगे तो उनके कोई काम के नहीं है। तो ये जानवर इन्होंने देखा कि ये कम बीमार पड़ते हैं, और इन्होंने ऐसे पौधे भी संभाले, क्योंकि हम दोनों बातें कर रहे हैं, पशुपालन की बात भी कर रहे हैं और अनाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने अनाज उगाने के लिए भी ऐसे पौधे देखे जिनके दाने बड़े बड़े होते हैं, या वो जो पौधा है बहुत सारे दानों का बोझ जो है सहन कर सकता है, उसकी जो डंठल होती है वो इतनी मजबूत होती है कि वो दानों का वजन सहन कर सके। फिर इन्होंने इसके जो दाने हैं इनको बीजों के रूप में संभाल के रखना शुरू किया, क्योंकि इसी से तो आगे और कृषि करेंगे। तो धीरे 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 जैसे समय बदला वैसे वैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी। तो अब इनकी क्या हो गई? एक नवीन जीवन शैली आ गई, जिसमें इन्होंने देखो क्या क्या सीखा। बीज बोना, फिर बीज जब पकेंगे तब तक इसका इंतज़ार करना है इनको, इसके लिए सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर सिंचाई करना है तो इनको कहाँ रहना पड़ेगा? नदियों वाले क्षेत्र में, या जहाँ पानी हो उसके नज़दीक, तो एक जगह टिकना पड़ेगा। फिर जब ये अनाज पैदा हो रहा है, जहाँ पौधे लगाए हैं, जहाँ कृषि हो रही है, जहाँ खेत हैं, तो वहाँ पे कई बार क्या है, कोई जंगली झाड़ियाँ वाड़ियाँ भी आ जाती है, इसको कहते हैं खरपतवार, मतलब जंगली घास, उन सब की भी सफाई करना। ये तो वो क्या करती है, इनका जो पोषण है वो खा जाती है, तो इनको हटाना। फिर इस खेत की या इस पौधे की जानवरों से रक्षा करना, खासतौर पे चिड़िया। आपको पता है कि घर पे भी अगर अपन कोई ऐसी चीज़ उगाते हैं तो अपन उसके ऊपर कुछ जाली वाली रख देते हैं, ये तो क्या है, चिड़िया आकर के वो सारा खा जाती है। ये आपने देखा होगा कई बार पेड़ों पे जो वो लगते हैं, फल लगते हैं, अमरूद है या कोई है, तो चिड़िया आकर के उसको खा जाती हैं, तोते हैं चिड़िया, तो उन चिड़ियों से सुरक्षा करना। फिर कटाई के लिए इंतज़ार करना, फिर कटाई के बाद, कटाई के लिए भी अपने औजारों का प्रयोग करते थे। फिर कटाई के बाद भी उस अनाज को संभालना, इतना अनाज है रोज़ तो ख़त्म होगा नहीं, तो उसके लिए क्या होता था, भंडारण, जैसे गोदाम कहते हैं ना, वहाँ पे भंडारण करना। तो इस भंडार करने के लिए उन्होंने जानवरों को भी अपने पास में रखना है, और ये बड़े बड़े जो अनाज के भंडार हैं उनको भी यहाँ पर संभालना। तो ये क्या था, इनके खाद्य के भंडार थे, इसलिए इनको क्या करना पड़ा, एक जगह टिक करके रहना सीखा इन्होंने, क्योंकि अब इनके जीवन यापन की चीज़ें इनको मिलने लगी, भोजन मिलने लगा, पशु इनको मिलने लगे, तो इन्होंने फिर एक जगह बसने की प्रक्रिया को अपनाया। तो ये बच्चों आज अपन ने देखा कि पहले कैसे दुनिया में बदलाव आया, किस तरह से इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, क्या उन्होंने जानवरों की गतिविधियाँ देखी, कैसे उनका चयन किया, फिर जंगली जानवरों और शाकाहारी में क्या अंतर पाया उन्होंने, फिर इन्होंने पशुओं को पालतू कैसे बनाया, फिर जब इन्होंने कृषि करना सीखा तो क्या नई जीवन शैली इनकी हुई, जीवन शैली क्या हुई, अब इन्होंने एक जगह टिक करके रहना शुरू कर दिया।
तो ये इन्होंने अंतर पाया। तो आगे अपन पढ़ेंगे कैसे भट्टारण्य हुए और कैसे उनके जीवन और आगे बढ़े।